भाव बीच तुलसीदास महाराज की बोल लखन सिया रामचंद्र की। का बराबर बिल्ले सेटिंग करा माइक लगे के वो सागे कदाई जय काबर नहीं बोला थो मया करथो ना रामले मया करथो रामले तो रामला काबर भुलावत हो जी और राम दरबार में बैठ के भगवान राम के जय बुलाए बर काबर ले जावत हो जी। चला तो लगना चाहिए पार ब्रह्म परमेश्वर पुरुषोत्तम मर्यादा श्री रामचंद्र जी के दरबार में बैठे हैं, लगना चाहिए नहीं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की, भारत माता के फ्लोरिन बेटी छत्तीसगढ़ महातारी के मयारू कोरा में बसे पावन गौरव ग्राम लावातरा। जी हाँ, ऐसा आज हमला बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो है जम्मू संत जनमन के दर्शन करे के मातामयी ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माता कैकेयी सुमित्रा कौशल के भांति समस्त माताएं बड़े लक्ष्मण शत्रुघ्न साथी बड़े भैया मन और राजा दशरथ के अंगना में खिलैया बाल गोपाल मन ये ज्ञान मंत्र सागर अपन मधुर वाणी से संचालन करिया परम सम्मानित देव संचालक महोदय जी। और जैसे हंस दूध और दूध के पानी करते वैसे हमारे परम सम्मानित निर्णायक गुरुदेव और हमारे वाणी ला दूर तक पहुंचाने वाला साउंड सर्विस वाला भैया और सोशल मीडिया में प्रिंट मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देने वाला भैया यूट्यूब वाला और संत समागम बस्तर संगम मानस परिवार रामपुर भेलवा पूदा तहसील बखारा विकासखंड जिला धमतरी की ओर से कोटि कोटि सत नमन है, जय जोहार है। बोली श्रीपति रामचंद्र की जय।
गम प रे शंकर प्रभृति भी देव सदा वंदिता समां पातु सरस्वती भगवती
भजो गणपति गणराज सुमति कलश कटे राम मन भजो गणपति गणराज सुमति कलश कटे सुमति कलश कटे विपति विकट बने राम मन भजो गणपति गणराज सुमति कलश कटे मन भजो गणपति गणराज सुमति कलश कटे बापे पार्वती माई सारे का गुनी गुनी बापे पार्वती सारे का गुनी गुनी पेट बड़ भाई गावत गावत यही विचारी अरज कर जोरिया अरज कर जोरिया सुमति कलश कटे बिगड़ी बनत बने मन भजो गणपति गणराज बोल गजानंद महाराज की बोल लखन सिया रामचंद्र की सियावल राम चंद्र की जय। सद्गुरुवे भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंदन है जय गुरु चरण के, भवसागर पार करैया के। वंदन है जय माता पिता के, जन्म के दान देवैया के। वंदन है जय सिया रघुनंदन के, हर श्वास में बसैया। वंदन है शिव शंकर भोला के, अवघट दान देवैया के। वंदन है श्री तुलसीदास के, सुघर रामायण लिखैया के। वंदन है मोर संत समाज के, मोर गलती माफ करैया के। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं, धनजुवन किशानुनां ज्ञानिनां अव्यगण्यं। सकल गुण निधानं वानरनामधीशं, श्री रघुप्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए सियाओ बलरामचंद्र की जय। साउंड सिस्टम भी थोड़ा आवाज बढ़ावे कम लगता है। आज हमार परम सौभाग्य बात आए जैन कलिकाल में राम नाम अमृतमयी कथा ला सुने बर कहे बर ये मानव तन ला प्राप्त करे बर देवता मंगलो तरस्त है। ऐसा मानव तन ला प्राप्त करके भैया अंग्रेजी वर्ष मनात तिकर मन बर कहा तो दूसरा दिन लग गए। और हम तो चैत्र नवरात्रि वाला तो हमारे बर नवा वर्ष तो नहीं आ है, पर हमला गुरुदेव मन के आशीर्वाद से जो कहे सुने बर सुंदर अवसर मिले है। हमार गांव के नाम आप ला ये प्रकार से बताए प्रयास करूं। आदरणीय सज्जन हो, सबकी मंजिल एक है, सबकी मंजिल एक है, राहें हैं जुदा जुदा। लो दाज दे बहनी हो आप सबके बीच में रामपुर भेलवा खुदा, रामपुर भेलवा खुदा। सज्जन मन कहा तो यही जाई इकर गांव के नाम रामपुर भेलवा खुदा है यार। तो बने राम के कहानी बताही, हंस खेत के बताही, पर कुछ नहीं दीदी। जैसे सुखा तरिया में धपोरवा कोकरा, एक खारी धान में किसका ठे बोदरा। ना कल है ना सकल है ना राग है ना अनुराग है, ना गला है ना कला है। दादी दे बहनी हो, मैं तो तुम्हार पावरी के छाटी वो और गली गौरम खेलते हमारे भैया मन छोटे लड़का मन के गिल्ली गौरा बाटी वो। ये राम कथिया सुनैया और चुनैया छोटी से चाटी हर वो। निराबोध बालक से बड़े बड़े संत ऋषि मुनि मंजे राम के महिमल बता नहीं सकी, तो मैं का बता सकती है कि वास्तव में रामायण का जो महिमा है, राम कथक जो महिमा है, रामायण सतकोटि पारगत है। तो 7 करोड़ जो रामायण है में हमारे तुलसीदास जी बाबा जी जो लिखे हैं, मोला अपन आज बंटवारा में भाग में जो मिले हैं रामचरितमानस के 7 सोपान लंका कांड। अब जहां जहां राम कथा होते हैं तो हनुमान जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और हनुमान जी जब कथा में बैठे हैं तो एक जन बैठे, 2 जन बैठे, जितना भी सुंदर उपस्थिति है ध्यान दे के सुनधन। और हमार भैया ये जो हमला बड़ा ही सौभाग्य बात आए कि आज आपके गांव में आप सबके आशीर्वाद से परम सम्मानी हमारे आयोजक समिति ज्योति मानस परिवार के सुंदर डहान ले आमंत्रण मिलिस। आप समस्त जम्मू ग्रामवासी डहान ले हमला आमंत्रण मिलिस। अब आज राम कथा के अवसर मिले हैं। ये गांव के जम्मू देवी देवता ला प्रणाम करत और राम कथा के यात्रा प्रयास करने कर पहली हम ये बात वास्तव में बताने का प्रयास करबो आप सबला कि हम तो हर साल राम कथा कराथन, पर हमारे जीवन में राम आथे कि नहीं आए, हमारे जीवन से अभिमान जाते कि नहीं जाए। काबर मोला आज तक एक बात समझ नहीं साधारण गुरुदेव कि मनखे मन के आंखी कब खुली ये समझ नहीं आए। कथे कुकुर पिला का आंखी जो है 7 दिन में खुलते और बिलाई के कथे 21 दिन में खुलते कथे। पर आज हमारे मानव समाज में हम देखते हैं कि मनखे का आंखी कब खुली ये हमला समझ नहीं आए। तो वास्तव में जो कथा प्रसंग मिले हैं लंका कांड, तो यदि भाई बहनी में प्रेम नहीं है, पिता पुत्र में प्रेम नहीं है, राजा प्रजा से प्रेम नहीं है, और घर के नारी और समाज के नारी अगर सम्मान दृष्टिकोण से नहीं देखे जाए ना, तो वहां पे बात आते हर घर लंका कांड। तो लंका कांड वाणी ऐसी बोलिए, अरे वाणी ऐसी बोलिए मन का पाखो और आपन को शीतल करे। हमको तो करना ही करना है ना, और को शीतल करे और आप शीतल हो। ये मुख्य बात भैया, हमारा जो मुंह है ना
यदि कोई कबो राम राम भैया तो रामेच राम कही, और कोई दूसरा भाषा बोलबो तो उस भाषा बोली। तो मुंह में हमार जो राम है ना, तो एक स्थिति कहे अरे राम राम बोल, सीता राम बोल, ये जीवन अनमोल। ये मुख में राम होना चाहिए, ये जीवन में राम होना चाहिए, और जेकर जीवन में राम है वही आराम है। तो आवन चलथन कथा यात्रा की ओर। तो कथा यात्रा हम प्रारंभ करें, तो आओ सुंदर एक भजन करथन, और पश्चात कथा यात्रा आप सबके बीच में रखे प्रयास करूं। प्रेम से बोलिए सियावल रामचंद्र की जय। बड़े प्रेम से मिलना सबसे, दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। चले आबे रे ते चले आबे ना, चले आबे रे ते चले आबे ना, ते चले हरि
से बोल लखन सिया रामचंद्र की। तो आवन सज्जनों, दादी दी बहनी हो, रामचरितमानस के षष्ठम सोपान और दोहा क्रमांक 21 आज मोर बाटक प्रसंग हरे। तो आओ चलथन जहाँ संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक दस शीस, अंधो बधीर अनैस कही नयन कान दो बीस। ये आज के मोर आप सबके बीच में मानस के प्रसंग है। आओ, और जो प्रसंग है तो प्रसंग देखो, भगवान ब्रह्म के परीक्षा लेना था। ऐसे दो जन पात्र है रामचरितमानस में, एक तो जयंत और एक रावण। यदि परीक्षा का लेना है, भुजा के ऊपर ताकत के परीक्षण करना है, वास्तव में नर की नारायण, तो सीधा सीधा ब्रह्म से आपके पास आना चाहिए ना। पर दोनों पात्र अगर देखे जाए, जयंत ला और रावण ला, तो कौन ला परेशान करते, कौन ला? माता जी ला। पर ब्रह्म तो एक ही है ना। का बोलते कि एक राम दशरथ का बेटा, अब एक राम घर घर में लेटा, और एक राम से जगत पसारा, और एक राम से जगत है न्यारा। तो ये तो ब्रह्म का रूप है भैया। और ये माता सीता कौन है? देखिए, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतर ही मोरिया माया। ये तो मोर माया हरे, पर जानत कोई नहीं है, ये तो ब्रह्म एक ही है ना। तो जे प्रकार से जयंत भगवान राघवेंद्र सरकार के भुजा के शक्ति परीक्षण करते, माता जी चोट पहुंचा थे, वैष्णव ढंग के आज रावण के पास अतिक ताकत नहीं है, अतिक बल बुद्धि नहीं है, उनके पास शक्ति नहीं है जो राघवेंद्र सर के पास सीधा सीधा आए टकराए। तो माता जी कथे ओकर पास देखो, हमर ये मानस दर्पण और हमर जो चेहरा देखथन दर्पण, दोनों का अंतर। ये जो दर्पण देखथन आदरणीय सज्जन हो, दर्पण देखे से हमर मन में कामना जगथे, पर मानस दर्पण ला सुने से पढ़े से मन में राम जगथे। आवाज वही भाव है का कि वास्तव में यदि परीक्षण करना रही से, जांचना रही से, पर का है हम सब जानतन का कि मनुष्य के चित्र के पूजा नहीं होए, या का करो चित्र पूजा नहीं होए, चैत्र पूजा होते, और का करो चरण के पूजा नहीं होए, आचरण के पूजा होते। तो लंकेश में तो आचरण नहीं है, ओकर पास ताकत नहीं है कि भगवान ओकर पीछू पीछू आए। तो कौन ला बना है वह? माता जी खुद कहा थे, माँ मोर में कोनो प्रकार से कोई आचरण नहीं है कि माँ राघवेंद्र सरकार ला बुला के ला सको। माँ आज आप ला मोर सन चलल पढ़ी, आज आप ला मोर सन जाल पढ़ी, और माँ रस्ते हाँ, और माँ अपन बेटा पर मया करते, दुलार करते, माँ मोर उद्धार करना है, तोला मोर सन जाल पड़े। 9 महीना ले कोख में राखे, और लाखों जोखिम सही थे जी, सही थे कि नहीं सही ने, तेकरे से ती संतोला मातारी कही थे जी। माँ कौन होते? माँ जो है लाखों दुख पीड़ा सहन करते, फिर भी अपन पुत्र कभी लात नहीं मारी, ये माँ है। और आज अपन वो भी अगर पुत्र है, कौन है? रावण है, आदि शक्ति है, जेकर से ब्रह्म पूरा विस्तार है। और आज भगवान राघवेंद्र सरकार जी है, माता सीता के लाए बढ़ गए है, पर कहाँ जहां से हरण हो है पहुंच गए भैया। पूरा वानर सेना सुग्रीव जी के साथ सेतु बांध के बाद पहुंच गए लंका। और लंका जब जाते तो सर्वप्रथम जानथन जैसे भारत सरकार पहली शांति दूत भेजते,
और शांति से जब वार्ता नहीं बन पाए तो ओकर बाद भेजल पड़ते हमर देश से गरिस अभिनंदन मंच वाला सब जन जाना हो ओला कथे क्रांति दूत। तो अंगद जी कौन हरे? क्रांति के दूत है। जब बात नहीं बने शांति से तो वहां पर कथे ना आप लोग कुछ न कुछ उपाय कहल पड़ते। जब बात वास्तव में शांति से नहीं बने कहेगे रामचरित मानस में कि भय बिन होत ना प्रीति, है ना भाई, बिना भय के अच्छा काम हो ही नहीं सके। तो वहां पे आप सब जन लोग गुस्सा करना तो जायज है, लड़का मतलब डांटना जायज है। तो वैष्णव ढंग के आज ये जो प्रसंग है अंगद और रावण के संवाद के जो प्रसंग है हम लोग का होते और का मिलते एकर से का सीख मिलते यही बात ला एक कथा प्रसंग में आप सबके बीच में रखे प्रयास करो। देखो जब वास्तव में हनुमत लाल जी जाते जब बात नहीं बने ना तो राघवेंद्र सरकार जी अपन सेना में कौन लभेज थे? अंगद जी। और वास्तव में यदि हमारे हृदय में राम है, विश्वास है, तो फिर सब काम होते हैं। अरे सुना है जिनके नाम से, क्या सुना है जिनके नाम से पत्थर तर जाते हैं, ऐसे राघव जिनके हृदय में राम बस जाते हैं उनके नाम से बड़े बड़े भवसागर के काम भी हो जाते हैं। तो वास्तव में पूरे वानर सेना में भैया अंगद को भेजा, काबर बार बार भेजी तो ये सोची कौन है रावण है कि एकर पास कोई एको जन नहीं है का शक्ति वाला, एक के जन भेज से बार बार ये रावण सोचतीस ना तेकरे सीधी सोच समझ कौन भेजे है? बाली पुत्र अंगद जी भेजे। और अंगद जी अपन राघवेंद्र सरकार रघुवंश मणि राम जी के चरण कमल में अनन्य प्रेम है और जेकर हृदय में राम बसे है, जेकर मन में राम बसे है ओकर तो सब काम होने हैं। तो वास्तव में जब दोनों के बीच चर्चा होते और चर्चा होते तो चर्चा जो संवाद है बात वास्तव में कैसे परिचय देना चाहिए, ये परिचय वास्तव में जैसे जाथन हम शत्रु के पास जाथन तो अपना परिचय कैसे देना है ये परिचय बताते कैसे? अंगद नाम बाली कर बेटा तासु कभू भई ही भेटा, अंगद बचन सुनत सकुचाना रहा बाली बानर में जाना। अंगद अपन परिचय देते, देखो मोर नाम का है अंगद है और मैं काकर पुत्र हूं बाली की। और का कहते मैं सुने हो कभी आपसे भेंट हो रही इसका काकर बालिक साथ। अंगद का वचन जैसे भैया सुनते बोली सुनते काबर औलत पता है वही बाली हरे। अब सोचो कौन जे बाली अपन काख में दबा के 6-6 महीना घुमा दी ब्रह्मांड में ओकर पुत्र ला सुन के वो नाम ला सुन के मन में तो भय हो ही ना। पर रावण जब भी देखो भय जब होते लेकिन वो का करते टार देते ओला लगते दिखाए बर कि ऐसे बाहरी जो आंसू है बाहरी चेहरा दिखा के मन में जैसे देखे जाए नारियल देखे हो नहीं, नारियल बाहर से काटत है कठोरतापन दिखाते लेकिन अंदर में पूरा खोखला है। वैष्णव रावण है जब बताते बोलते ना तो ये बाहर बस में है अंदर से पूरा खोखला है। बोला तो मालूम है कि भगवान स्वयं ले चुके हैं अवतार। और जैसे बताते हाँ वो बाली वो बंदर काबर शत्रु पक्षल कैसे कमजोर करना है ये रावण भी जानते। और का कहते देखो कि अंगद तही बाली कर बालक उपजे हु वंश अनल कुल घालक गर्भ न गए हु व्यर्थ तुम जाहु निज मुख तृण तो दूत कहायो। है ना
अरे अंगद, अब देखिए, अरे अंगद, तू वही बाली का बच्चा है, उसी का लड़का है ना? अरे तू कुल का नाश करने वाला है। जिस बाली का प्राण कौन ले लिया भैया? राम। उनके पक्ष में आकर तुम अपने पिताजी का अपमान कर रहे हो। तुमको लाज नहीं आता, शर्म नहीं आता? अपने पिताजी के जिनके हाथों मृत्यु करवाया तुमने, उसी का साथ दे रहे हो। ये कौन का हाथ भैया? रावण का हाथ है। काबर उलट डरत है। और वास्तव में देखन बांस का हरे आप सब जन जानते हो। यहाँ पर बांस के बारे में भी बताया, बहुत सुंदर। हम सब जन जानथन कि बांस जो है हमार कुल के वृद्धि के प्रतीक है। बड़े बड़े हॉस्पिटल जावे गुरुदेव संत जन जानते, वास्तु शास्त्र के अनुसार सब जन बांस लगा रहे थे। अब बड़े बड़े हॉस्पिटल जाओ ना तो सब हॉस्पिटल बांस पर हो। और मैं यहाँ तक मुक्ति धाम में जाथन तो बांस लग जलाबी नहीं करे, काबर वंश के वृद्धि प्रतीक है। और वास्तव ये भी कहते कई जन तो संत मन हाँ कि जो अगरबत्ती होते उनमें बांस की काड़ी जो लगे रहते तेकर से ते बोलते भी अगरबत्ती मत जलाओगा, ओकर जगह गीला धूप जला लो, ऐसे भी कहते संत मन। ये जहाँ तक मैं सुने हूँ तो कहा थे कि तुम तो कुल के नाश करने वाले हो। और जैसे बांस में आप देखो गर्मी दिन में बांस एक दूसरे टकरा थे, पूरा जंगल में आग लग जाते, वैसे ढंग से ते आग लगाने वाला, कुल के नाश करने वाला हैं। अरे तू व्यर्थ पैदा हुआ है। तुम्हारे पैदा होने से उल्टा बाली के जो क्या है वर्चस्व है, बाली का नाम को तुम क्या कर रहे हो? बाली के नाम में तुम दब्बा हो, अर्थात उसके पुत्र के नाम में दब्बा हो। और कहा कहते हैं जो अपने मुंह से वो वन वन भटकने वाले दो छोकरे वनवासी का दूत कहला रहे। कौन कहा थे? रावण कहा थे। काबर कैसे शत्रु पक्ष अपन पास लाना है, ये रावण भी अपन संवाद के माध्यम से बताए प्रयास करते। दुश्मन लग कमजोर कैसे करना है। जैसे हम जानथन कि आज समाज में भी अगर मिलाना है ना कोयला, तो आप सब जन जानते हो कौन ला? पक्षी मल्ला। पक्षी के जैसे जानते हो ना जटायु ला और संपाति ला, वो पक्षी हरे। और हमार डहान देखते हैं ऊपर होते विपक्षी है। तो पक्ष अपन दूसरा पक्ष अपन पक्ष कैसे लाना है? ये मानव समाज में हम देखते हैं ये कूटनीतिक प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक राजा है, अपन राज्य कैसे बचाना है और अपन शक्ति कैसे बढ़ाना है, सेनल अपन साथ कैसे मिलाना है, जो शक्ति है वो कमजोर कैसे करना है, ये बात अभी यहाँ पे बताए प्रयास करें। आओ एक भजन करथन, और बाद पुनः एक कथा प्रसंग और मंथन करे के मैं प्रयास करूँ, आप सबके आशीर्वाद चाहूँ। प्रेम से बोली सियावल राम चंद्र की जय। सोने दे दीना
मानस प्रेमियों, आओ पुनः कथा प्रसंग की ओर चलते हैं, जहां पे रावण और अंगद के संवाद होते। और संवाद जब होते तो बस इच्छा होते रावण ला कि बाली कहाँ है। आजकल बाली कहाँ रहते दिखत नहीं है। तो संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, अब कहु कुशल बाली कहाई, बिहसी बचन तब अंगद कहाई। पूछते कि बाली कहाँ है आजकल, तो अंगद जी हंस के मुस्कुरा के जवाब भी देते। और नीचे में क्या लिखते देखो, दिन 10 गए बाली पही जाई, हो जय कुशल सखा उर लाई। राम विरोध कुशल जस होई, सो सब ते ही सुनाई सोही। सुन 60 भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं झाके। अंगद बोलते, अरे 10 दिन बाद जाके मिल ले बेते भी काकर से, बाली से। काबर कहाँ रहते ना ओकर तोरा पता चल जाही, वहीं जाके ते मुलाकात कर ले। काबर 10 दिन बाद लंकापति रावण के का होने वाला है, संहार होने वाला है। काबर रामचरित मानस में देखन तो भगवान राघवेंद्र सरकार 4 प्रकार की लीला कर है। बचपन में संस्कार लीला करते, मिथिला में श्रृंगार लीला करते, और अन्य कांड चित्रकूट में विहार लीला करते, और लंका कांड में संहार लीला करते। और एक पश्चात जब संवाद होइस, बाली कहाँ है कुशलता पूछिस, बाली के पता बताइस, तो जाने के अतक इच्छा है तो 10 दिन बाद वास्तव में तो कर जाके मिल लेबे। ये अंगद जी कहा थे। और कथा प्रसंग जो आज मोला बांटा के मिले है, सार गर्भित रखे के प्रयास करूं, कर पश्चात पीली बत्ती संकेत है आप सबसे विदा हो। रामचरित मानस के सप्तम सोपान और दोहा क्रमांक 21, जहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक 10 शीस, अंधो बधिर अन अस कही, नयन कान धोवी। अरे रावण, तुमको मैं कुल का नाश करने वाला लगता हो क्या? तुम्हारे पास 20-20 नेत्र है, 20-20 कान है, कान और आंख का हरे, ज्ञानेंद्रिय हरे। अरे अति ज्ञानेंद्रिय है तो देख नहीं सकस का कि वास्तव में कुल के नाश तय करने वाला है कि मैं करने वाला हूं। ये अंगद जी कहा थे। काबर जिनके हृदय में राम नाम बंद है, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, जिसका प्रभु से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके हृदय में राम नाम है वो सब कुछ कर सकता है। अपने कुल का नाश नहीं, कुल का मान बढ़ाया है। अंगद ने अपने स्वामी का मान बढ़ाया है। जाकर वहां पे अपने कुशलता पूर्वक, चतुरता पूर्वक, क्रांति दूत का यही होता है अपना मान सम्मान भी रखना राजा का, और कुशलता पूर्वक अपने शक्ति का आभास का परिचय दिलाना। और उसी प्रकार से अंगद ने पूरा शक्ति का परिचय दिया, जिससे रावण डर गया कि इतना शक्ति है, इनके छोटे छोटे मार जाए सेना में तो पूरे सेना में कितने बड़े होंगे वीर, इसको देखकर पता चल जाएगा। पता चल गया, डर गया। और वास्तव में यदि हमारे आंख, हमारे कान, ये ज्ञानेंद्रिय जो देखती है संसार में कि वास्तव में कुल का नाश करने वाला कौन है, कुल को बचा कौन कर सकता है, अपने स्वामी के ऊपर विश्वास रखें।
तो वहाँ पर जाकर बड़े बड़े हम अनेक जगहों पर अर्थात दुश्मन के जहर में जाकर भी अपनी शक्ति का, अपने स्वामी का किस प्रकार से हम मान रखें, कैसे परीक्षा रखें ताकि शत्रु के घर में जाकर उनका परिचय कराएं। यहाँ पर इसी संवाद को बताया है कि अपने स्वामी का शक्ति का परिचय कराया और अंतिम बात बोला कि अब भी आपके पास समय है कि आप राघवेंद्र सरकार के चरण कल में चले जाएं, जिससे पूरा आपकी कुल बच जाए। यही इनका निवेदन करने आए थे क्रांति दूत अंगद जी। इस प्रकार से आज आप सबके बीच में कथा परोसने के प्रयास करें और आप सबके दर्शन हुई और सुंदर आप सबके मार्गदर्शन आशीर्वाद मिली। इसी भाव के साथ अब सादर विदाई की घड़ी है। प्रेम से बोलिए सियावल रामचंद्र की जय। सियावल रामचंद्र की। चलो अंतिम भजन और वैसे मंडली घनो आखिरी आगे जिससे लगा थे आज की, तो चलो पिताजी के तो भजन सुनते आज हम दिन भर है ना, अंतिम में माता जी के भजन हो जाए। बोल अम्बे मैया की। अजी घर घर दिया ना हो मैया, घर घर बाती, घर घर कलश मड़ाए हो माँ। भजन गाओ भैया और 10 गीत गाओ ना, तो आप मन ला हम सुबह 9:30 बजे छुट्टी देवो, माने आप मन ला बैठा देवो। हम प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की। सिया राम गाल रे, सिया राम सिया राम गाल रे,
नहीं सकते, राम से बिछड़ के हम तो रह नहीं सकते, राम से बिछड़ के हम तो रह नहीं सकते। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की।